हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पत्ती से संबंधित 55 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यह इकाई 3 का टॉपिक है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए तो किसी प्रकार की पीडीएफ जैसे रचनाएं होंगे, भाषा हो गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास वाला जो टॉपिक हो गया, तो चाहते हैं पीडीएफ को फॉर्मेट 7004501486। कम से कम 32 रचनाएँ मेरे पास कंप्लीट हो गई है। जिनको भी चाहिए वो पीडीएफ फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं और 51 में से 32 और कम से कम हमें लगता है कि 12 से 15 दिन में जितने भी बचे हुए टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। हमारे रचनाएँ 51 के 51 आपको एमसी के रूप में मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो गार्सा द ताशी। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य के इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास। निम्नलिखित में से असत्य कथन को कौन सा है? तो देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की रचना, ये गलत है। बाकी ये सब सारे जो हैं सब लिखे हैं। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ 1929 से प्रकाशित, बिल्कुल सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण, सभी है, सही है। गार्सा ततासी हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम लेखक हैं, सही है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ रचना काल क्या है? 1839। वह इतिहास ग्रंथ जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है तो मिश्र बंधु विनोद। निम्न में से अशुद्ध मिलान कीजिए। तो देखिए, यहां पर जो सी है ये आपका गलत दिया है, बाकी सारे के सारे सही मिलान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। निम्न में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो रीति काव्य की भूमिका। प्रश्न संख्या 10, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का परंपरा के सूत्रपात ग्रंथ का नाम क्या है जिसकी रचना गार्सा द ताशी की थी? तो विकल्प आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। यहां से नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड है? 16। हिंदी सप्तागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? गार्सा द ताशी ने। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं क्या? विकल्प बी, पादरी एडविन ग्रीव्ज। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय सीमा है क्या है? विक्रम 1050 विक्रम से 1375 विक्रम संवत तक है। हिंदी साहित्य के इतिहास व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो रामचंद्र शुक्ल जी को है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब सब किया है? 1893 से 1918 ईस्वी। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली करना उचित नहीं है। किसका कथन है? गार्सा द ताशी। आचार्य
रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से लिया गया है? तो विकल्प बी सही है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बच्चन सिंह। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो विकल्प बी सही जवाब हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो विकल्प बी होंगे डॉक्टर सुमन राजे। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 ईस्वी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है विकल्प बी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं तो गणपति चंद्र गुप्त जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान हिंदी साहित्य के इतिहास को प्राप्त है। इस रचनाकार का नाम है आचार्य शुक्ल जी। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉर्ज गियर्सन ने लिखी है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो गार्सा दत्ताशी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस में प्रकाशित हुआ था? हिंदी सप्तागर की भूमिका। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक हैं तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 40, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या है? तो गणपति बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अधिकांश साहित्य इतिहासकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं शरभपाद। कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो विकल्प सी कृष्ण बिहारी, बाकी सारे हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? शिव सेंगी सेंगर। सही सुमिरन कीजिए यहां पर। तो यहां पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लक्ष्मी सागर वार्षे के द्वारा रचित है। सही सुमेलन नहीं है यहाँ पर, देखिएगा। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये चौथा गलत है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम किया है तो मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो विकल्प बी आपका सही हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज गियर्सन। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी सप्तागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1929। हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910।
आचार्य शुक्ल के शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो मिश्र बंधु विनोद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो यहां से देखिए विकल्प सी असंगत है। बाकी देखिए यहां पर ए संगत है, बी भी सही है, डी भी सही है। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। जिनको भी इस तरह का पीडीएफ चाहिए एमपी टेट वर्क 2 के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर कांटेक्ट कीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर है, इस पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, पीडीएफ परचेस कीजिए। जो इंटरेस्टेड हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।